नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रामचरितमानस से एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसको आपने कई बार पढ़ा है, सुना है, रामलीलाओं में देखा है, रामायण में देखा है कि यह लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब धनुष टूट जाता है, राम जी धनुष को तोड़ देते हैं, जो कि शिव जी का धनुष बताया जाता है। तो धनुष टूट जाता है और देखिए फिर वहाँ परशुराम जी आ जाते हैं। तो किस प्रकार जो है लक्ष्मण और परशुराम के बीच में कैसा संवाद होता है। दोस्तों, एक तरफ जो है ब्रह्म ऋषि हैं, ब्राह्मण ऋषि परशुराम जी हैं, जिनको कि बहुत ही क्रोधी बताया जाता है, क्षत्रिय हंता बताया जाता है। और एक तरफ जो है राजकुमार लक्ष्मण हैं, राम जी के छोटे भाई। तो दोस्तों, आज दोनों का जो है फिर संवाद होता है। तो इस संवाद के माध्यम से आज हम ये जानना चाहेंगे किसका पलड़ा भारी रहता है। ये देखेंगे कि जो ब्रह्म ऋषि हैं परशुराम जी या फिर क्षत्रिय राजकुमार लक्ष्मण का। देखिए दोनों का एक दूसरे के ऊपर व्यंग बाणों से प्रहार होता है। तो देखिए किस तरह से उनमें जो ये संवाद होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि देखिए ते अवसर सुन शिवधन भंगा आयो भ्रगुकुल कमल पतंगा। उसी समय शिव जी के धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां पहुंच गए। ये बालकांड से ही है, तुलसी कृत रामायण बालकांड से है दोस्तों। ये जो है देखिएगा, और इससे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि देख महीप सकल सकुचाने बाज झपट जन लवा लुकाने गौर शरीर भूत बल विराजा और बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनको देख समस्त राजा लोग डरकर ऐसे छिप गए। देखिए कितने भयभीत होते थे, कितना टेरर था परशुराम जी का कि जैसे ही वो आते हैं, राजा जितने बैठे हुए थे स्वयंवर में आए हुए, सब जो है डर करके छिप जाते हैं। जैसे बाज को देखकर कई पक्षी, खासतौर से लवा पक्षी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ा शोभा दे रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड यानी चंदन का खौर तिलक शोभा दे रहा है। आ गए परशुराम। उनके सिर पर जटा है चंद्रमा का सुंदर मुख क्रोध के बस कुछ लाल हो गया है। भौएं टेढ़ी किए लाल नेत्रों से सहज भाव से देखने पर भी वे बड़े क्रुद्ध ज्ञात होते थे, देखने पर भी बड़े क्रोधी ज्ञात होते थे। उनका बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थीं। वे सुंदर जनेऊ पहने थे और 2 तरकस बांधे तथा हाथ में धनुष बाण एवं कंधे पर फरसा रखे हुए थे। शांत वेश करनी कठिन वरन न जाय स्वरूप और धर्म मुन तन जन वीर रसो आयो जह सब भूप। 268वां दोहा बालकांड। उनका वेश तो शांत, किसका? परशुराम जी महाराज का वेश तो शांत है, लेकिन कार्य उनका बड़ा कठिन है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां सब राजा थे वे वहां ऐसे आए मानो वीर रस ही शरीर धारण किए हो, साक्षात वीर रस ही वहां पधारा हो। देखिएगा वीर रस जो है वो शरीर धारण करके स्वयं जो है आ खड़ा हो, ऐसा उनका वेश था। और ऐसे देखकर सब राजा उनको डर गए। श्री परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखते ही समस्त राजा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए। सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम किया। सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया, पिताजी का नाम बताया और परशुराम जी को प्रणाम किया। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह जानता मानो जीवन का अंत आ गया। देखिए कितना टेरर था कि जे सुभाए चितवय हित जानी, जिसकी ओर भी देखने लगे दृष्टि डाल दी तो समझ लो वो ये जानता कि अब जीवन जो है बचना मुश्किल है, अंत आ गया जीवन का। राजा जनक ने भी आकर सिर झुकाया डरते डरते और सीता जी को बुलाया, प्रणाम कराया कि बेटा प्रणाम कर, ये आ गए ब्रह्म ऋषि परशुराम जी महाराज। तो परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया सीता को। तो सखियां हर्षित हो सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गईं, साथ में लिवा ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया। देखिए विश्वामित्र महाराज भी आते हैं और राम लक्ष्मण को ला करके उनके चरण कमलों में
झुका देते और कहा, परिचय दिया कि ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है महाराज। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भल जोटा, राम है चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, प्रणाम करते हैं। राम जी को देख उनके नेत्र चकित हो गए। वे अपार रूपवान और कामदेव के मद का नाश करने वाले थे राम जी महाराज। बहुर बिलोक विदेह सन कहो कहा अति वीर, और पूछत जान अजान जिम व्यापे कोप शरीर। 269वां दोहा। फिर परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देख कर कहा, कहो यह अपार भीड़ कैसी है, जानते हुए भी अनजान से पूछते हैं। और ऐसा कहते ही उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। हम महाराज सबने तो प्रणाम कर लिया, राजा जनक ने भी कर लिया, सीता जी ने भी कर लिया, राम लक्ष्मण जी भी प्रणाम कर लिया, और आपने आशीर्वाद भी दे दिया, फिर भी आप क्रोध कर रहे हैं। क्रोध में एकदम व्याप्त हो गया शरीर उनका। पूछते हैं राजा जनक से कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा भाई, ये कैसे भीड़ लगा रखी है आपने। सब जानते थे फिर भी। तब जनक जी ने वह समाचार कह सुनाया जिस कारण सब राजा आए थे। बताया कि महाराज ये जो है सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर खंडित धनुष को पृथ्वी पर पड़ा देखा, टूटा हुआ धनुष पड़ा देखा। अतरे से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूड़ तन आजू, और उलटो मह जहां लहे तब राजू। तब अत्यंत क्रोधित होकर परशुराम जी महाराज कहते हैं, रे मूर्ख जनक, कह तो सही किस धन को किसने तोड़ा है, बता तो सही किसने तोड़ा है, किसने ऐसी हिम्मत की है, किसने ऐसी हिमाकत की है कि शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। शिव जी गुरु थे, परशुराम जी के इष्ट थे, उनका दिया हुआ ये धनुष था। ठीक है, टूट गया तो टूट गया महाराज, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मुझे बता ये तोड़ा किसने। अतरे से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बताइए ये किसने तोड़ा है। अत डर उतर दे तो न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुन नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा जनक भय के कारण उत्तर नहीं देते, शांत खड़े हो जाते। यह देख जो दुष्ट राजा थे उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि कोई नहीं तोड़ पाया था। बड़े खुश हो रहे हैं कि अब आए परशुराम जी। किंतु देवता मुनि नाग और सभी स्त्री पुरुष अपने हृदय में भयभीत होकर के चिंता करने लगते हैं। मन पछतात सीय महतारी, विधि अव संवरी भात विगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, और अरध निमेष कल्प सम भीता। सीता जी की माता पश्चाताप करने लगी कि ब्रह्मा ने सब बात बनाकर बिगाड़ दी, सब गुड़ गोबर कर दिया। ब्रह्मा जी ने, सीता जी ने जब सुना कि परशुराम जी का ऐसा टेढ़ा स्वभाव है, ये बड़े क्रोधी हैं, तो उनका आधा पल कल्प के समान बीता। तो सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। 270वां दोहा। श्री रामचंद्र जी सबको डरा हुआ देखकर और सीता जी को दुखित जान करके देख रहे थे सीता जी की ओर कि ये भी बेचारी दुखी हो रही है। ये सब लोग डरे हुए हैं। यहाँ मन में कुछ सुख और दुख न मानकर बोले श्री राम जी, नाथ संबोधन भंजन हारा, और हो को एक दास तुम्हारा। आय सुका कहे अकिन मोही, और सुन रिसाय बोले मुनि कोही। कि हे नाथ, देखे कितनी विनम्रता से राम जी कितनी सलीके से बात करते हैं। कि हे नाथ, स्वामी कह रहे हैं, भगवान होते हुए भी देखिए ब्राह्मणों को भगवान मानते हैं। खास तौर से परशुराम जी को इस समय जो सामने देख कहते हैं कि हे नाथ,
इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ आपका ही कोई दास, कोई सेवक हो सकता है, वही होगा। सो आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? मुझे बताइए, मैं दास हूँ, मैंने ही इस धनुष को तोड़ा है, मुझे आज्ञा दीजिए। तो यह सुनकर वो क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, क्रोधी मुनि, देखिए, एक दुर्वासा ब्राह्मण ऋषि और एक ये परशुराम, ये दोनों ही क्रुद्ध, यानी ऐसे गढ़ दिए गए हैं ये पात्र, क्रोध की खान है ये। जिधर भी देख दे उधर ही सब राजा लोग, क्षत्रिय लोग सब भयभीत, आम जनता सब दुखी कि ये क्या कर दें पता नहीं, कब साप दे दें, कब भस्म कर दें। सेवक को सोई जो करे सेवकाई। देखिए इतनी नम्रता से राम जी कहते हैं, फिर भी देखिए क्या कहते हैं कि सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सुनहु राम जे सेव धन तोरा, और सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सेवक तो वह है जो सेवकाई करे भैया, तुम कहाँ से मेरे सेवक हो गए हैं? सेवक तो वो है जो सेवकाई करे, दास्ता करे, है गुलामी करे, सेवक तो वो होता है। न कि शत्रु सी करनी करे, शत्रु के समान, और लड़ाई करे। कहाँ लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ महाराज आपसे शत्रुता कर रहे हैं राम जी महाराज, अपने को दास बता रहे हैं विनम्र भाव से। फिर भी ये आपका क्रोध है, क्योंकि आप ब्रह्म ऋषि हैं, और सेवक वही है जो सेवकाई करे, न कि शत्रु जैसी शत्रुता करके लड़ाई करे। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अब देखिए, शंकर जी का धनुष था, पुराना धनुष था, उन्होंने दे दिया जनक जी को, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपके पास तो बहुत धनुष हैं, आपने तो तमाम क्षत्रियों को बांटे हैं, तो लेकिन उनको जो है यहाँ पर अपना दिखाना है टेरर। तो शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। फरसे से 1000 भुजाएं काट दी थी सहस्त्रबाहु की। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। अब राम जी तो बेचारे शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने तो विनम्र भाव से अपनी बात कह दी, लेकिन इस बात को लक्ष्मण जी सुनकर के बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? क्या कहा परशुराम जी जब कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस समाज को छोड़ करके अलग खड़ा हो जाए, ताकि मैं भी देख लूं कि वो कौन है, अन्यथा ये सब राजा लोग मारे जाएंगे। जैसे मैंने जो है तमाम क्षत्रियों को मारा, ऐसे ये राजा लोग भी मारे जाएंगे। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसे। देखिए, लक्ष्मण जी को हंसी आई। यंग थे, क्षत्रिय राजकुमार थे, राम के छोटे भाई थे, उन पे न रहा गया तो वो हंसने लगे और खड़े होकर कहते हैं, परशुराम जी की ओर यथेष्ट अपमान की बात बोलने लगे। अपमान की यानी तंज कसने लगे, उन पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। क्या कहते हैं? बहुत धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असर सिकी न गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रसाय कै भृगुकुल केतु। अरे महाराज, हे स्वामी, ये भी स्वामी कह रहा, मैंने लड़कपन में तो बहुत सी धनुइयों को तोड़ा है, ऐसी छोटी छोटी धनुइयों को बहुत तोड़ा है, पर तब ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। पर इस धनुष पर आपकी इतनी प्रीति किस कारण से है महाराज? वो कारण बतलाइए। यह सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आया और क्रुद्ध होकर बोले, रे नृप बालक कालवश, बोलत तोय न समार। अरे धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। 271वां दोहा। तब परशुराम जी बोले, क्या बोले? रे राजपुत्र, देखिए, रे राजपुत्र, राजकुमार, काल के बस होकर तू संभल के नहीं बोल रहा है, तू काल के बस में है, इसलिए तेरी जीभ जो है सही नहीं है, तू संभल के नहीं बोल रहा है। सारे संसार में विदित, सारा संसार जानता है
कि इस शिव धनुष की क्या महिमा है, और तू इस सब शिव धनुष की तुलना जो है अन्य छोटी छोटी धनुइयों से कर रहा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छत लाभ जीन धनु तोरे, और देखा राम नए के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, मेरी समझ से तो सब धनुष एक ही समान है। इस जीर्ण यानी पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ है आपका। रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भूल से देखा था उठा करके कि नया है, लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्यवश छुअत टूट रघुपते न दोषु, और मुन बिनु काज करे अकत रोषु। बोले चितए परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभावन मोरा। यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष है। आप व्यर्थ ही महाराज इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। तब परशुराम जी फरसे की ओर देख कर कहने लगे, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। एक मूर्ख आ गया। देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से कि रे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। तैने मेरे स्वभाव के बारे में किसी से आज तक सुना नहीं है कि मैं कौन हूं। बालक बोल बनऊ नहीं तोही, केवल मुन जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। रे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर ही तेरा वध नहीं कर रहा हूं, बच्चा है मेरे सामने, और इसीलिए तुझको मैं क्षमा कर रहा हूं, तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तू मुझे केवल मुनि ही मत समझना, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। देखिए अपनी विशेषता खुद बताते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विध्वंसक हूं, यानी क्षत्रियों के कुल का विध्वंसक हूं। ये बात सारा संसार जानता है। देखिए परशुराम की गर्भोक्ति, और गर्भोक्ति क्या है, कुछ ठीक भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है क्षत्रियों के कुलों का विध्वंस तो किया ही है। भुजबल आगे कहते हैं स्वयं कि भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मैं देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मैंने अपनी भुजाओं के बल से, सुन लक्ष्मण, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर कई बार ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया है। राजा क्षत्रिय ही होते थे, और उन राजाओं से विहीन करके, यानी राजाओं को संहार करके इस धरती को कई बार ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया है, यानी ब्राह्मणों को राजा बनाया है। रे राजपुत्र, सहस्त्रबाहुओं की भुजाओं को काटने वाले 1000 भुजाएं थी सहस्त्र। इस फरसे को तो देख ले, इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की, कार्तवीर अर्जुन की 1000 भुजाओं को काट डाला था। क्यों काट डाला था कि वो गाय को भी खोल ले गए जमदग्नि महाराजन के पिताजी के आश्रम से, उसके बच्चे और वो बेटे, और जाकर के उनको मार भी गए। और मारा तो बाद में था, जब ये इन्होंने मारा है, गाय को ले गए जब ये गए हैं, तो कुछ को मारे आए, फिर वो बाद में आए तो वो फिर जो जमदग्नि को मार गए। तब ऐसा लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है 21 बार क्षत्रियहीन की पृथ्वी को। देखिए एक फरसे से क्षत्रियहीन पृथ्वी को कर दिया। बेहद से लखन बोले, हाँ, माँ तो पिता जन सोच बस, करस महीप किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। 272। हे राजपुत्र, अपने माता और पिता को चिंता के बस में मत करो, यानी उनको ऐसा मत बनो कि रोना पड़े, तुम्हारा सोच करना पड़े। अभी काट दूंगा फरसे से, हैं, बध कर दूंगा। इसलिए क्या है, अपने माता और पिता की चिंता करो, थोड़ा सोचो उनकी ओर कि उनकी क्या दुर्गति होगी, क्या हालत होगी। ये सब मेरे अत्यंत घोर और कठोर फरसे को देखो।
जिसने कितनी ही गर्वणियों के गर्भ का दलन कर दिया है। जब क्षत्रिय मार दिए थे तो क्षत्रियां जो है गर्भिणी हुई, बाद में कुछ ब्राह्मणों के पास ही रहीं और गर्भिणी हुई, उनके गर्भों को भी, और जो उस समय गर्भवती थी उनके गर्भों को गिराया था। ये स्वयं कह रहे हैं, देखिए कि गर्भिणियों के गर्भ का दलन किया है। महाभारत में भी लिखा हुआ है। बेहद से लखन इतना सुन करके फिर लक्ष्मण जी हंस करके क्या कहते हैं, बेहद से लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीष महाभटमानी, पुण्य पुण्य मोहे दिखाव कुठारू, और चहत उड़ावन फूंक पहारू। इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी बोली। देखिए हिम्मत देखिए आप लक्ष्मण जी की, वो नहीं रुक रहे हैं, वो नहीं झुक रहे हैं, ना ही वो डर रहे हैं। क्या जो है देखिए समयानुकूल जो उत्तर देते हैं कि इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी बोले, अहो मुनीश्वर, तुम अपने को महायोद्धा बनते हो हैं और बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो, जैसे पहाड़ को फूंक से उड़ा दो, फूंक मार के पहाड़ को उड़ा दोगे। तुम मुझे तो ऐसा समझ रहे हो हल्का फुल्का हैं, और बार बार मुझे इस फरसे को दिखा रहे हो हैं। तुम अपने को महायोद्धा कह रहे हो बार बार अपने मुंह से। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाई, और देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है, कुमड़े का फूल, कुमड़े का फल जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। मैंने आपके शरीर पर फरसा और धनुष बाण देख कर कुछ अभिमान सहित कहा है, मैंने भी कुछ अभिमान सहित कहा है। रघुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, ये ध्यान रखो परशुराम जी महाराज कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं ऋष रोकी, जो कछु कहूं सहूं ऋष रोकी, सुर महेश्वर हर जन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। महाराज जी सुन लो परशुराम जी महाराज के आपको भृगुकुल का जानकर, ब्राह्मणों का कुल है भृगुकुल, भृगुकुल का जान और अपने आपके जनेऊ को देखते हुए, देखिए कितना फायदा होता है जनेऊ, इसीलिए पहचान अलग ही पहचान हो जाती थी कि ब्राह्मण देव है। आपके इस जनेऊ को देखकर जो कुछ कहें आप वह मैं सहूंगा। ठीक है महाराज, क्योंकि आप एक तो ब्राह्मण हैं, भृगुकुल के वंशज हैं आप, और आपके शरीर पर जनेऊ भी पड़ा हुआ है, और इस जनेऊ का मैं सम्मान करता हूँ। आपके भृगुकुल का सम्मान करते हुए आप जो कुछ भी मुझे गाली भी दे रहे हैं, आप शब्द भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कहेंगे मैं सह लूँगा, क्योंकि देवता, ब्राह्मण और गाय आदि पर हमारे कुल में यानी सूर्य वंश में, हमारे इक्ष्वाकु वंश में कोई इन पर बहादुरी नहीं दिखाई जाती, इनके साथ बहादुरी नहीं दिखाई जाती, युद्ध नहीं किया जाता। हमारे यहाँ किस पर? देवता, ब्राह्मण और गाय। आप कुछ भी कह लीजिए, आप भी ब्राह्मण हैं, भृगुकुल के हैं, दूसरे आप जो है जनेऊ धारण किए हुए हैं, इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। इसलिए हमारा वंश जो है, हमारे वंश के लोग गाय और ब्राह्मण और देवता इनके खिलाफ कभी कुछ नहीं करते। बधाई पाप अपकीरत हारे, देखिए कितनी विनम्रता से बात कर रहे हैं। मारत हूँ पाप परे तुम्हारे, कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरो धनवान कुठारा। क्योंकि इनको मारना पाप है, ब्राह्मण को, गाय को और देवता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज हम इसीलिए इनसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि इन तीनों को मारना पाप है और इनसे हारना अपकीर्ति है। इनसे कभी युद्ध करोगे और हार जाओगे तो बदनामी भी है, अपकीर्ति भी होगी। यार तुम ब्राह्मणों से झगड़े और हारे, आप मुझे मारें तो भी मैं आपके पांव ही पड़ूंगा। ये विनम्रता देखिए, यहाँ विनम्रता भी दिखाते हैं, वो अपनी शालीनता दिखाते हैं, शिष्टता दिखाते हैं। आपके वचन ही, लेकिन व्यंग भी करते हैं, तंज भी कसते हैं। आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं, इतने कठोर वचन हैं आपके, जो सहे नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी।
तब इस फरसे और धनुष बाण को तो आप व्यर्थ ही धारण करते, आप तो अपने शब्द बाणों से ही मार डालते हैं लोगों को, इतने कठोर शब्द निकलते हैं आपकी जुबान से, तो आप व्यर्थ में ही इस धनुष बाण और फरसे को धारण किए रहते हैं। 273वां दोहा, जो बिलो के अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुन धीर, और सुन सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। हे धैर्यधारी मुनीश्वर, यदि आपको देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध युक्त हो, यह गंभीर वाणी बोले, वो इतने विनम्र हो गए लक्ष्मण जी। यद्यपि उनको भी बहुत रोष है, उनको भी बहुत क्रोध है और व्यंग में बहुत कुछ कहते हैं वो, लेकिन फिर भी कहते हैं विनम्र भाव से कि मुझे क्षमा कीजिएगा। तब भी परशुराम जी फिर क्रोध युक्त होकर गंभीर वाणी में कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक, भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र जी सुनिए, मूर्ख बालक तो मानो काल के वशीभूत हो रहा है। सूर्यवंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है। किसमें? सूर्यवंश में। किसके समान है? ये कलंक के समान है विश्वामित्र जी। देखिए ये काल के वशीभूत हो रहा है मूर्ख बालक। अब भी देखिए इतनी विनम्रता पर भी कितना क्रोध आ रहा है और कैसे जो है अपशब्द कह रहे हैं कि ये चंद्रमा के कलंक के समान है सूर्यवंश में, और काल के वशीभूत हो रहा है यह मूर्ख बालक। यह अत्यंत ही निरंकुश है, मूर्ख है और निडर भी है। देखिए, काल कवल हो ये छन माही, कहूं पुकार खोर मोहि नहीं। तुम हटकऊ जो चहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। मैं पुकार कर कह देता हूं विश्वामित्र जी, सुन लीजिए, यह क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा। फिर तो मेरे को दोष मत देना आप विश्वामित्र जी कि ये आपने क्या कर दिया। यदि तुम इस मूर्ख को बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप समझाइए से, मेरा बल बताइए से, मेरा क्रोध बताइए और समझाइए, और ये जो बोल रहा है इसे मना कर दो। मित्र जी तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं। क्या कहते हैं? लखन न कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा, अपने में तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। वाह! लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनि महाराज, आपका सुंदर यश आपको छोड़कर कौन वर्णन कर सकता है। विश्वामित्र जी हमारे गुरु क्या वर्णन कर सकते हैं आपको छोड़कर? आप ही अपने यश का इतना वर्णन कर सकते हैं। आप अपने ही मुख से अपनी कथनी, अपनी करनी अनेक बार, बहुत बार, भांत भांत से बखान कर चुके हैं महाराज। आप बार बार यही कहते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप रुकते ही नहीं हैं। आपसे ज़्यादा अपने यश की कीर्ति को भला और कौन गा सकता है। नए संतोष तपुन कछु कहु, जन ऋष रो के दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अचोबा, गारी देतन पावो सोवा। लक्ष्मण जी जो है देखिए, आग में घी डालते हैं, उस पर यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो, आपने पता नहीं हमको कितनी बार मूर्ख कह दिया, कितनी बार अपशब्द कह दिया, अब भी आप जो है काल के वध योग्य बता रहे हैं, तो भी आपको अगर संतोष नहीं है तो और कुछ कह लो महाराज। क्रोध को रोक, दुख क्यों सह रहे हो? रोको मत क्रोध को। क्यों दुख पा रहे हो? कह डालो। आप तो वीरव्रती हैं, इस कारण गाली देने से शोभा न पाइएगा। आप वीरव्रती हैं, इसलिए आप जो हमें गाली दे रहे हैं, इससे आपको कोई यश नहीं मिलने वाला, ये आपको शोभा नहीं देता। सूर समर, देखे कितनी बड़ी बात कहते हैं लक्ष्मण जी। 274वां दोहा, सूर समर करनी करहि, कहे न जना वह आप, और विद्यमान रन पाए रिप, कायर करहे प्रलाप। क्योंकि वीर लोग समर में युद्ध करने वाले होते हैं महाराज। आमने सामने जब दोनों हों
तो वीर योद्धा तो दोनों समर में युद्ध करने वाले होते हैं, और कहकर अपने को वहां जताते नहीं, अपना यशोगान नहीं करते, अपना गुणगान नहीं करते, अपनी बहादुरी की वखान नहीं करते। ये कायरों का काम है। परशुराम महाराज विद्यमान रन पाए रिपु कायर करे, सामने शत्रु को देखकर युद्धांगण में, सम्रांगण में, युद्ध क्षेत्र में पाकर ऐसा प्रलाप करते हैं। कौन? कायर लोग। हम तो क्षत्रिय हैं, युद्ध करते हैं आमने सामने पड़ के। हम ऐसे ही जो है अपने गाल नहीं बजाते, इस तरह से जो है अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। और हम तो जब सामने युद्ध क्षेत्र में होता है युद्ध, तो उससे हम टक्कर लेते हैं, उससे युद्ध करते हैं, लेकिन अपना जो है अपने मुख से वहाँ ऐसा प्रलाप नहीं करते, अपने मुख से अपना प्रताप बखान नहीं करते। तुम तो काल हाँक जन लाबा, बार बार मोय लागे बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण की ऐसी कड़वी बात सुनकर परशुराम जी ने उस कठोर फरसे को संभाल कर कहा, तुम तो मानो काल को ही हाँक कर लाए हो, जो मुझे बारंबार बुलाते हो, मुझे बार बार गुस्सा दिलाते हो। ऐसा लग रहा है कि तुम काल को स्वयं बुला करके लाए हो अपने लिए। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक बध जोगु, बाल बिलो के बहुत में बाँचा, अब यह मरण हार भा सांचा। अब लोगों मुझे दोष मन देना, यह कटवादी बालक वध करने योग्य ही है। ये कट बोलने वाला, आप खुद गाली दे रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और उन्होंने कोई एक शब्द ऐसा नहीं कहा। आप देखते होंगे लक्ष्मण जी ने कितनी ही विनम्रता से अपनी बातों को रखा, लेकिन अभी भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देखिए वो कहते हैं, भाई मुझे दोष मन देना लोगों, ये कटवादी बालक जो कटवचन बोलता है यह वध करने योग्य है। अरे कर डालो ना महाराज, इतनी बार बार कह क्यों रहे हो, वध कर डालो। अब तक मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया है, यानी बालक समझकर बहुत क्षमा किया है, परंतु यह अब सचमुच मरना ही चाहता है मेरे हाथों से। देखिए कौशिक कहा क्षम्य अपराध, बाल दोष गुण गनहिन साधु, खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब जो है विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज बहुत हो गया, अपराध क्षमा कीजिए। ये जो है बच्चा है, और साधुजन यानी संतजन बालकों के दोषों पर ध्यान नहीं देते, आप इस बच्चे के मुख लग रहे हैं। परशुराम जी ने कहा कि मुझ अकारण क्रोधी के हाथ में कुठार मौजूद है, मैं क्रोधी तो हुई और मेरे हाथ में कुठार भी है, और मेरे गुरु शंकर का द्रोही अपराधी मेरे आगे उपस्थित है। शंकर गुरु तो राम जी के, तो शंकर जी खुद भक्त थे, यद्यपि राम भी भक्त थे, एक दूसरे के भक्त थे। कहीं शिव जी ने इनकी उपासना की है, कहीं राम जी ने शिवलिंग के रूप में वो उपासना की थी। तो वो उनके इष्ट हैं, वो उनके इष्ट हैं, लेकिन आपके माना के गुरु हैं शंकर जी। तो शंकर जी को आपत्ति नहीं है, उनका धनुष टूट गया, उन्हें सब ज्ञात होगा। आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? ये तो वही वाली बात हुई ना, आबेल मुझे मार, किसी का धनुष किसी ने तोड़ा, और आप जो है खाम खावे आकर के यहाँ पर इतना व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, और राम लक्ष्मण जनक को इतना नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों? कि ब्रह्मर्षि हैं, क्रोधी हैं स्वभाव से, क्षत्रिय कुल द्रोही भी अपने आप को बताते हैं। तो हे कौशिक यह उत्तर देता है, और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, उत्तर देत छोड़ूं बिन मारे। विश्वामित्र जी यह बार बार उल्टे सीधे उत्तर दे रहा है, मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। यह केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारे ही शील को देख करके मैं इसे बार बार क्षमा कर रहा हूँ, नहीं तो इसी फरसे से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उर्ण हो जाता। गुरु का नुकसान कर दिया ये धनुष तोड़ करके, इस ऋण से अभी मुक्त हो जाता, इसका सिर जो है काट करके। लेकिन मैं आपके शील के कारण इसको क्षमा करता हूँ।
गाद सुन कह हृदय हंस मुनह हरे हरे असूज अयमय खानन ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ। तब विश्वामित्र ने अपने मन में हंसकर कहा कि मुनि को तो अभी हरियाली ही हरियाली दिख रही है, अपने अपने को ही देख रहे हैं और कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा। जैसे सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आती। बस विश्वामित्र अपने मन में सोचते हैं, हंस के कहते हैं कि इन महाराज को, ये मुनि जी को अभी हरियाली ही हरियाली दिख रही है, इन राम लक्ष्मण का, क्षत्रियों का करिश्मा नहीं देखा। इन्हें यह ज्ञान नहीं है कि ये लक्ष्मण ईख के रस से बने खाण नहीं है। ये लक्ष्मण जी हैं महाराज, ये इनको पता नहीं है। ये विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये समझ रहे हैं कि ये लक्ष्मण जो है ईख के रस से बनी हुई मीठी खाण है, गप खा जाओ। बल्कि ये लोहे के खांडा हैं। लोहे के बने हुए कौन है? खांडा, कृपाण, तलवार। ये देखिए, कहो लखन मुन सील तुम्हारा, कोर नहीं जान विदित संसारा। मात पितः उरन भय नीके, गुरुरन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे सील को नहीं जानता, तुम्हारी बहादुरी को नहीं जानता, तुम्हारी वीरता को नहीं जानता। आप स्वयं कहते हैं माता पिता से तो आप ऋण हुए, अब गुरु ऋण की मन में चिंता लगी है, शंकर जी के ऋण को चुकाने की। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो महाराज, वो आपने गुरु का जो ऋण है ब्याज सहित हमारे सिर पर मर दिया है। बहुत दिन हो गए, अब तो आप अपने उस जिसने ऋण लिया है, जिससे आप उसको बुलवा लीजिए, तो मैं झट थैली खोलकर आपका गुरु का जो ऋण है ब्याज सहित चुकता कर दूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा। अब साहब नहीं रुका गया और उन्होंने अपने फरसे को संभालना ऐसे ही शुरू किया। तो मुन सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा जो हाय हाय करके चिल्लाने लगी, पुकारने लगी कि अब आया जो है लक्ष्मण का अंत, और फरसे को सुधार रहे महाराज। तो फरसा को जब संभालने लगे, सारी सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, फिर भी निडर हैं। देखिए क्या बहादुरी के साथ कहते हैं कि आप महाराज मुझे फरसा दिखाते हैं, परंतु हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण विचार कर, ब्राह्मण मानकर छोड़ रहा हूं। मैं भी आपको ब्राह्मण जान के छोड़ रहा हूं। क्या आप बार बार ये फरसे को संभाल के उठा कर मुझे दिखा रहे हैं? मैं आपको बार बार जो है ब्राह्मण विचार कर छोड़ रहा हूं। मिले न कबों सुवट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। क्या बात कही है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। आपको महाराज कभी युद्ध में योद्धा तो मिले नहीं, बहादुर तो मिले नहीं, क्योंकि ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते हैं। आपको बाहर कहीं नहीं मिले हम जैसे योद्धा, हम जैसे, क्योंकि ब्राह्मण देवता घर के ही योद्धा होते हैं, घर के ही वीर होते हैं। इस पर सबने कहा, यह अनुचित। अरे क्या कह रहे हो? सब वहां जो राजा बैठे हुए थे डर के मारे, अरे क्या कह रहे हो, ये अनुचित वाणी मत बोलो, ये अनुचित है। तब संकेत द्वारा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया कि भाई शांत हो जाओ लक्ष्मण जी। लखन उतर आहुत सरस भृगुबर कोप कृसान, और बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भान। भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था, उनकी जो क्रोध अग्नि थी, वो उस यज्ञ में लक्ष्मण जी के वचन कैसे थे? आहुति के समान, आग में घी के समान। इससे क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के शूर रूप श्री रामचंद्र जी यह जल सदृश शीतल वचन बोले। तब राम जी खड़े होते हैं,
उनको शांत करके बिठा देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो उनकी जो क्रोधाग्नि भड़क रही थी उसमें आग में घी के समान थे। अब जो है विनम्रता पूर्वक रामचंद्र जी उस क्रोधाग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल जैसे वचन कह करके बोले। तो दोस्तों अब राम जी की बारी आ जाती है। देखिए अब उनमें संवाद होगा। ये मैंने आपके सामने लक्ष्मण का संवाद सुनाया। दोस्तों ये आप बताइए कि इसमें किसकी जीत है। आप स्वयं सोचिए कि एक क्षत्रिय राजकुमार वीर लक्ष्मण, उनका जो है किस तरह से उनके प्रश्नों का ही उत्तर देना, उनकी उन पर आपत्ति करना कि वो किस तरह से गाली देते हुए, अपशब्द कहते हुए, बार बार मारने की धमकी देते हुए लक्ष्मण को, और बार बार अपना यशगान करते हुए कहते हैं, और लक्ष्मण जी कितनी शालीनता से उनको जवाब भी देते हैं। बताइए कौन किस पर भारी पड़ा। दोस्तों आज के इस प्रसंग का मकसद मेरा कतई जो रामचरितमानस या तुलसी जी का या फिर राम लक्ष्मण किसी का अपमान करना नहीं, उनकी आलोचना करना नहीं, बल्कि यह बताना है, ये समझना है कि देखिए ब्राह्मण जो है कितना सम्मान करते थे क्षत्रिय राजा, लेकिन ब्राह्मणों का क्रोध जो था वो उनके प्रति बिल्कुल भी कहीं भी नम्रता सूचक नहीं होता था। और बार बार लक्ष्मण जी परशुराम जी कहते हैं कि मैंने 21 बार क्षत्रियों के कुल का विध्वंस किया है, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है, तू मारने योग्य है, लेकिन मैं तुझे बच्चा समझकर मारता नहीं। तब लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि हम भी आपको ब्राह्मण समझ करके आपसे कुछ नहीं कहते। देखिए कितना सम्मान करते थे क्षत्रिय लोग। बताइए दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, और बताइए कमेंट करके कि इसमें आपको वाजिब उत्तर किसका लगा, कौन आपको जो है भारी भरकम ज्ञात पड़ा, लक्ष्मण जी या परशुराम जी। बताइए। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।